नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे रोजगार पर, क्योंकि देश हो या राज्य की विधानसभाओं में ये रोजगार का मुद्दा अक्सर छा जाता है। क्यों ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे हम एनटीपीसी से संबंधित आंदोलनों को देखें या बिहार में रोजगार से संबंधित आंदोलनों को देखें। वो आंदोलन चाहे एसटीईटी को लेकर हो, बीएसएससी को लेकर हो या रेलवे को लेकर के हो। आज हमारा मुद्दा है एसटीईटी 19 और बिहार हेडमास्टर का जो नोटिफिकेशन अभी निकला है उसको लेकर के। तो चर्चा का विषय सिर्फ सुधार को लेकर है कि क्या वांछित सुधार हो सकते हैं जिससे आने वाले छात्रों का भविष्य अच्छा हो सके। तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि एसटीईटी 19 2019 के चुनावों के समय ही इसकी नोटिफिकेशन आई थी, इसकी परीक्षा हुई, कई बार इसकी परीक्षा हुई। तो कुछ भूमिका बांधना बहुत ज़रूरी है। भूमिका ये है कि जब चुनाव होता है तो यही माननीय लोग, आपके जनप्रतिनिधि लोग आपके समक्ष हाथ जोड़ करके आते हैं कि हमें आप सेवा का मौका दीजिए। तरह तरह के लुभावने वादे करते हैं और बोलते हैं कि हमसे अच्छा सेवक तो आपको कोई मिल ही नहीं सकता। और वो कितनी अच्छी तरीके से सेवा करते हैं ये तो जनता भली भांति जानती है, किसी को कुछ बताने का मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोग चुन करके जाते हैं, नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, ये जनता के सेवक हैं और मालिक है जनता। यानी कि किसी देश या राज्य के रिसोर्सेस का मैनेजमेंट इनको करना होता है। उस देश के रिसोर्सेस और मैनेजमेंट के मालिक ये नहीं रहते, मालिक जनता रहती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कभी कभी उल्टा देखने को मिलता है कि चाहे वो नुमाइंदे चुनकर गए हों किसी सरकारी नौकरी में, अफसर बने हो या मंत्री बने हो, वे खुद को ही मालिक और जनता को नौकर समझने लगते हैं। तब स्थिति थोड़ी खराब हो जाती है। स्थिति खराब ना हो इसलिए संविधान बनाया गया, कानून बनाया गया, जिसके तहत सभी लोगों को शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो भी अथॉरिटी हैं, और उसके तहत वो काम करते हैं। लेकिन क्या हो, इसका मतलब ये हुआ कि युवा यदि किसी राज्य में या देश में रोजगार मांगते हैं तो वो किसी से मांग नहीं रहे हैं, वो तो आदेश दे रहे हैं सेवकों को कि हमने आपको चुन करके भेजा क्यों। लेकिन यही सेवक यदि अपने आप को मालिक समझने लग जाए और कुछ ऐसे फैसले लेने लग जाएं जो रोजगार चाहने वाले नवयुवकों के हितों में ना हो, तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। क्या गड़बड़ हुआ, क्यों हम चर्चा कर रहे हैं इस पर, चलिए हम विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार हेडमास्टर का नोटिफिकेशन आया, आप तो अब पढ़ ही रहे हैं। इसमें भी चयन की प्रक्रिया वही है जो एसटीईटी 19 में थी। एसटीईटी 19 का सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, इसके कई बार एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, बड़ी बड़ी बातें कही गई। इसमें भी नोटिफिकेशन था कि जितनी भी रिक्तियां हैं, रिक्तियों के अनुसार ही कैंडिडेट चुने जाएंगे और वही कैंडिडेट को सर्टिफिकेट मिलेगा और वही नौकरी उनको मिलेगा। यही चयन की प्रक्रिया थी। लेकिन बाद में कह दिया गया कि मेरिट इज़ इक्वल टू नॉट मेरिट। ऐसा तो सिर्फ बिहार में ही सुनने को मिलता है, पता नहीं शायद और भी हो, लेकिन हमारे चर्चा का विषय तो अपने राज्य बिहार की है, यहाँ के युवाओं के रोजगार की समस्या को लेकर है। तो चलिए रिलेट करते हैं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन का मैंने कुछ आपको क्रॉप करके दिखा रहा हूँ, वो एक्चुअली बिहार हेडमास्टर का है जो अभी अभी निकला है। इसमें क्या कहा गया है चयन प्रक्रिया में कि विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 150 प्रश्न होंगे इसमें और 100 या 50 मार्क्स जो जैसे जैसे हैं वो लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और 0.25 अंक काटे जाएंगे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। तो यहाँ मूल रूप से आपको ये समझना है कि एक लिखित परीक्षा होगी, साक्षात्कार नहीं होगा। नीचे में लिखा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% और अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा। यानी इसमें भी
जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है उसकी चर्चा की गई है। ध्यानपूर्वक ध्यान से देखिए, कई लोगों को ये चीज़ें विचलित कर देंगे, कई लोग खुश भी होंगे और कई लोग कहेंगे कि वाह क्या बात है। कहने का मतलब ये जो हेडमास्टर की परीक्षा ली जाएगी ऑनलाइन बीपीएससी के द्वारा, इसमें भी चयन प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा की बात की गई है जो 150 अंकों का होगा और इसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की गई है। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। यानी सिलेक्शन प्रोसेस का आधार वो परीक्षा, लिखित परीक्षा के अंक ही होंगे, ये लिखा गया है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में कोई ये ना कह दे, कोई यदि फेल हो जाए या कोई मेरिट में ना आ पाए, कि जो मेरिट तो बनती है वो लिखित परीक्षा के आधार पर तो बनती नहीं, वो तो नियोजन में बनती है। क्यों? क्योंकि अब पहले बैलगाड़ी चलती थी तो उनको अभी भी बैलगाड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए। पहले मोबाइल की सेवा नहीं थी, डाक सेवा से लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहा जाए कि नहीं पहले डाक सेवा का प्रयोग किया जाता था, इसलिए भी आप आगे भी डाक सेवा का ही प्रयोग किया जाए। ऐसे कुछ लोग सोच रखते हैं, मैं उस पर ज़्यादा विवरण नहीं दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो पहले होता था आज भी वही होगा, तो फिर ज़िंदगी का मतलब क्या हुआ? बदलाव। डिजिटल इंडिया का मतलब क्या हुआ? डिजिटल बिहार का मतलब क्या हुआ? अपने सुविधा के अनुसार अगर हम पास कर गए तो अंकों के हिसाब से और फेल कर गए तो एकेडमिक के अनुसार से, और फिर भीड़ तंत्र और लोकतंत्र। और जब भीड़ हावी हो जाए, प्रदर्शन करे, तब कुछ लोग कह देंगे कि मेरिट इज़ इक्वल टू नॉट मेरिट, क्योंकि जितनी भीड़ उतनी ज़्यादा वोट, जितनी भीड़ उतनी ही ज़्यादा नियोजन प्रक्रिया में पैसे कमाने का षड्यंत्र। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कई बार अखबारों में, मीडिया में आया है। अभ्यर्थी रोते हैं, चिल्लाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप वो देख लीजिएगा तो आप समझ में आ गया कि मैं बिहार हेडमास्टर नोटिफिकेशन का क्यों जिक्र कर रहा हूँ और इसको STET 19 से क्यों जोड़ रहा हूँ। इसके बीच का संबंध पता चल गया, इसलिए क्योंकि जब STET 19 के नोटिफिकेशन का उल्लंघन होगा तो फिर क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी कि बिहार में आगे कोई एग्ज़ाम हो उसमें भीड़ तंत्र हावी हो कर के मेरिट को नॉट मेरिट के बराबर तो नहीं कर देगा। ये वीडियो मैंने कई छात्रों के अनुरोध पर बनाया, जो प्रॉब्लम आई है, आए दिन आंदोलन होते रहते हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले भी आंदोलन हुए हैं, इस पर कई कोर्ट केस भी हुए हैं। इस वीडियो को बनाने के बावजूद बाद भी आंदोलन होंगे। छात्रों का समय 19 से लेकर 19 बीता, 20 बीता, 21 बीता, आज 22 आ गया, कल को फिर चुनाव आएगा। चुनाव के सामने फिर से लोक लुभावन वादे किए जाएंगे और आपके सेवा के बदले आपसे वोट लेने वाले फिर उसी तरह से मालिक बन जाएंगे। इस सिस्टम को चलाने के लिए कोई संविधान बनता है, उसी तरह से कोई इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन या गजट निकालता है, उसमें बदलाव पहले होता है, खेल के बीच में बदलाव नहीं होता है। कैसा हो, यदि आप खेल रहे हो और क्रिकेट खेल रहे हो और आपने किसी को आउट कर दिया, बॉल से उसका विकेट उड़ा दिया, बाद में कहे नहीं आउट विकेट उड़ने से नहीं होगा, आउट तब होगा जब वो बॉल विकेट को उड़ाए और उसके बाद उड़ा करके 10 मीटर फेंक दे, तभी हम आउट मानेंगे। ऐसे यदि खेल के नियम बीच में बदल जाए तो फिर कोई खेल का मतलब ही क्या रह जाएगा। उम्मीद है मैं इन बातों को जिनको समझाना चाहता हूँ वो बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो का मतलब सिर्फ इतना था कि जो भी लोग रोज़गार की मांग करते हैं उनके समय का ध्यान रखा जाए। जो माननीय हैं, जो अफसर जुड़े होते हैं, उनका 1 महीने का 2 महीने का सैलरी अगर रुक जाए तो कितना हाय तौबा मचाते हैं, कितने आंदोलन होते हैं, कितना चक्का जाम होता है। लेकिन वो विद्यार्थी जो आपके वोट बैंक हैं, वो विद्यार्थी जो आप ही कहते हैं कि देश के भविष्य हैं, क्या उनके समय का कोई कीमत नहीं? महीनों, दिनों,
सालों साल इंतज़ार करते हैं और बदले में उन्हें सिर्फ एक नई तारीख मिलती है, उन्हें एक आश्वासन मिलता है कि काम जल्द हो जाएगा और इस जल्द की कोई परिभाषा नहीं होती। तो इस वीडियो को आप जहां तक हो सके शेयर करें, इसलिए शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि क्या गड़बड़ियां हैं, उन्हें क्या सुधारना है, उन्हें पता चले कि सेवक कौन है, मालिक कौन है। चलिए इन्हीं बातों से मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ। कुछ बातें किसी को अच्छी लगी होंगी, किसी को चुभी भी होंगी, लेकिन सच कहना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि अच्छे तरीके से चलती है तो सबका भला होता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि नौकरी नहीं है तो उसे नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, लेकिन कोई भी काम करने के कायदा होता है, सब तक लाभ पहुंचाना भी ज़रूरी है। क्योंकि यदि कहीं पर भी मेरिट नॉट मेरिट के बराबर होगा तो फिर क्यों कोई मेहनत करेगा, क्यों कोई किसी नोटिफिकेशन को पढ़ के कोई भीड़ तंत्र से क्या अपने बातों को नहीं मनवा लेगा। इसी के साथ अपने बातों को, ये बातें केवल STET-19 के उम्मीदवारों के लिए हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन को पढ़ने पर कोई भी आदमी होगा उसको पता चल जाएगा सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन क्या कहें, बेरोजगारी इतनी है, लोग जानते समझते भी सिर्फ एक मौका ढूंढते हैं और मौका सरकार देती नहीं। जब 10-10 सालों पर एग्ज़ाम होगा, एक एक एग्ज़ाम BSSC 7-7 साल 8-8 साल रुकी रहेंगी, तो आखिर लोग करें भी क्या। इसी के साथ अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।